और पुलिस की ये बर्ताव, छूना नहीं, टच नहीं होना चाहिए, मेरा शरीर को हाथ ना लगाओ, छुआछूत मान रहे हो पुलिस वाले, पहले ये भी आप क्लियर कर दो। या तो आप एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से एक जो है कि मराठी समाज का व्यक्ति छुआछूत मान रहा है। मेरा नाम तो लीजिए आप। ये देखो ये हाथ मेरे को टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं किया, मेरा बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए मेरा। अगर मेरे को हाथ लगाया आपको हाथ ब्राह्मण, हाँ हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं ना भाई, हम यीशु मसीह को मानते हैं, वो हमारी आस्था है, लेकिन समाज तो हमारा ब्राह्मण है। हम जाति ऊंचे जाति के लोग हैं ना, और ये नीचे जाति के लोग हैं। सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है, हमारे साथ देख रहे हैं, ये वही लड़का है जिनके साथ एक पुलिस वाला कहते हुए नजर आ रहा था कि हाथ नहीं लगाना। मेरा नाम तो लीजिए आप। ये देखो ये हाथ मेरे को टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं किया, मेरा बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए मेरा। अगर मेरे को हाथ लगाया आपको हाथ तो आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हिंदू हैं, तो आप ब्राह्मण हो, हिंदू ब्राह्मण ही हो कि मसीही ईसाई हो, क्या हो आप? मैं मसीही ब्राह्मण हूँ। ये कैसा नया ब्राह्मण? मैं कार्रवाई तो होगा, मैं तो न्यायालय तक जाऊंगा। इनको सस्पेंड करवाने के लिए यदि मुझे न्यायालय तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से डराने का कोशिश किया और अपने मर्यादा पदों को, अपने पद का गरिमा को नहीं बनाए रखा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है पुलिस प्रशासन के द्वारा। दर्शकों, रायपुर राजधानी में जो धर्मांतरण का एक मामला उठा था, खमथरई थाना क्षेत्र का, आपको याद होगा, और वो एक वीडियो था, पूरा सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है। हमारे साथ देख रहे हैं, ये वही लड़का है जिनके साथ एक पुलिस वाला कहते हुए नजर आ रहा था कि हाथ नहीं लगाना, और फिर जो बाकी हुआ है वो असल में क्या था मामला और क्यों हुआ था, वही जानने के लिए इनसे मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है। सर, आपका थोड़ा नाम बताएं और वो घटना क्या था ये बताइए। मेरा नाम प्रदीप दुबे है, और जैसे कि बनपुरी क्षेत्र में हमारे 26 बहन जो है कि एक महिला मीटिंग ले रहे थे। महिला मीटिंग के दौरान क्या हुआ कि बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पर गया पुलिस के लेकर के और शिकायत दर्ज किया कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। तो आरोपी ने आरोप तो लगा दिया, पर आरोप बिना सिद्ध करे हमारे 3 बहन को जो है कि 23 लोगों को छोड़े और 3 बहन को जो है सजा हुआ है, मतलब जेल भेजे हैं। अब जेल जो भेजे हैं वो बड़ा गंभीर धारा है ना। तो ये जो है हम चाहते थे कि हमारे को FIR की कॉपी वहाँ पे दिया जाए और हमें स्पष्ट किया जाए कि आप किस वजह से वहाँ पे बैठाए हो। जब हम पुलिस वाले से बात कर रहे थे और लगातार जो है कि हम शांति प्रिय बनाए बैठे हुए थे वहाँ पे, लेकिन जो है कि रोहित मालेकर साहब के कहना है कि यहाँ पे हुड़दंग मचा रहे हो तुम लोग, और जो है कि वहाँ पे है पूर्णिमा लामा मैडम, ACP है वहाँ के, उनका कहना यह है कि मसीह समाज यहाँ पे डांस कर रहा है, नाच रहा है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। इस प्रकार के जो शब्द हमारे लोगों को बोला गया ताकि हम लोग उलझ जाएं सारे बातों में और हम लोग आक्रोश हो जाएं और पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ कर दें कि हम लोग आरोपी सिद्ध हो जाएं। बाप का घर नहीं है ये, समझ रहे हैं मैम, हमारा जगह है ये, बात समझ में आई? बाप का घर नहीं है ये, समझ रहे हैं मैम, हमारा जगह है ये, बात समझ में आई? और दूसरा जो मुर्रा उसका नाम नोट करो, और एक जो मुर्रा था ना कंधे से कंधा मिला के चल रहा, तो उसका भी नाम नोट करो। कौन आदमी है दूसरा आदमी जो हल्ला कर रहा था, जो दुबे निकल बाहर। कौन है दुबे? कौन है? वही है दुबे, चश्मा वाला। कौन है दुबे? हाँ डालो भाई सब नाम और नाम बोलो। की जरूरत है चश्मा। देखो 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 देखो, मेरा नाम तो लीजिए आप। ये देखो ये हाथ मेरे को टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं किया, मेरा बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए मेरा। अगर मेरे को हाथ लगाया आपको हाथ ये बताएं, मैंने आप वहाँ क्यों गए थे? जो 26 लोगों की बात कर रहे पुलिस वाले, उनको उठा के क्यों लिया था? धर्मांतरण की जो मामला आ रहा था, एक तरीके से धर्मांतरण कराया जाया था, मूल मुद्दा यही तो था ना प्रदीप जी। तो वो सिद्ध नहीं होता है और कैसे कानूनी कार्रवाई होता है ये समझ नहीं आ रहा है ना। आप कोई भी धारा को लगाने से पहले आप सिद्ध तो करो जी साहब। हम तो बोल रहे हैं चोरी करने वाला चोरी करता है, चोरी होने की रिपोर्ट होती है,
कार्रवाई होने के बाद, जांच पाने के बाद चोर को सिद्ध किया जाता है ना, कि सीधा चोर सिद्ध करके उसको कार्रवाई कर देते हैं। आपको क्या लगता है जो धाराएं लगाई है, मुझे लगता है वो नॉन बिलेबल धाराएं, क्या वो धाराएं ये नहीं कहने की कोशिश है कि वहाँ कुछ तो गलत हो रहा होगा? मसीह समाज के लोगों को ये लोग हमेशा इस प्रकार के धाराओं में जेल भेजने का काम कर रहे हैं, और जब से ये कानून लागू हुआ है तब से और सक्रिय रूप से जो है कि बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग और भी ना जाने कितने हिंदू संगठन के लोग जो हैं कि मसीह समाज के लोगों को अब आरोप लगा करके जो है अंदर कराने का काम करेंगे। इसीलिए हम विरोध कर रहे थे कि ये काला कानून है। भाई हम यदि आरोप लगा दिए हैं तो वो आरोप के तहत ही आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जांच होगी तब होगी। इसी चीज़ का विरोध था हमको शुरू से, और ये आज हम देख रहे हैं, आज ज़मीन में ये देख रहे हैं कि हमारे बहनों के साथ जो हुआ, रात भर उनको थाना में रखे, हम भी शाम को 4 बजे से लेकर के जो है सुबह के 6 बजे तक थाना में ही थे। और पुलिस की ये बर्ताव, छूना नहीं, टच नहीं होना चाहिए, मेरा शरीर को हाथ ना लगाओ, छुआछूत मान रहे हो पुलिस वाले, पहले ये भी आप क्लियर कर दो। या तो आप एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से एक जो है कि मराठी समाज का व्यक्ति छुआछूत मान रहा है। अब ये आप ब्राह्मण हैं? हाँ, अब ये सामाजिक मुद्दा हो चुका है। नहीं, आप ब्राह्मण हैं? हाँ, हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं ना भाई। हम यीशु मसीह को मानते हैं, वो हमारी आस्था है, लेकिन समाज तो हमारा ब्राह्मण है। हम जाति ऊंचे जाति के लोग हैं ना, और ये नीचे जाति के लोग हैं। जब मैं ऐसे बोल दूंगा तो फिर क्या रह जाएगी इनकी औकात? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैंने क्या आरोप लगा रहे हम हैं? सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि पुलिस वाले ने जो बर्ताव किया है ये निंदनीय है। इस प्रकार का बर्ताव किसी भी समाज के लोगों के साथ ना हो, आइंदा ध्यान रखा जाए। और हम रायपुर के डीजीपी, छत्तीसगढ़ के डीजीपी से हम मांग करते हैं कि पूर्णिमा लामा मैडम और ये रोहित मालेकर जी को, ये इनके साथ एक और भी है मैडम, ये तीनों को जो है बर्खास्त किया जाए। सर, आपके कहने से थोड़ी देर बर्खास्त होगा, जांच तो होनी चाहिए ना, इसके आप मांग कर सकते हैं? भैया हमारे समय में ही जांच होगा क्या जी? हमारे समय में ही सब जांच होगा। हम किसी के ऊपर आरोप लगा दिए मतलब कार्रवाई होनी चाहिए बस। ऐसा क्यों आप आरोप लगा? बजरंग दल जब हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो क्यों कार्रवाई होता है जी? छत्तीसगढ़ के डीजीपी से हम मांग करते हैं कि पूर्णिमा लामा मैडम और ये रोहित मालेकर जी को, ये इनके साथ एक और भी है मैडम, ये तीनों को जो है बर्खास्त किया जाए। सर, आपके कहने से थोड़ी देर बर्खास्त होगा, जांच तो होनी चाहिए ना, इसके आप मांग कर सकते हैं? भैया हमारे समय में ही जांच होगा क्या जी? हमारे समय में ही सब जांच होगा। हम किसी के ऊपर आरोप लगा दिए मतलब कार्रवाई होनी चाहिए बस। ऐसा क्यों आप आरोप लगा? बजरंग दल जब हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो क्यों कार्रवाई होता है जी? क्यों होता है कार्रवाई? अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? मैंने ऐसे ही थोड़ी ना दरोगा साहब भड़क गए होंगे भाई? दरोगा साहब एक्चुअल में ना शुरू से वैसे ही हैं, शुरू से वैसे ही हैं वो। उनका बिहेवियर जो है शुरू से इसी प्रकार का है। वो थोड़े से में तमतमा जाते हैं, अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और पता नहीं किस प्रकार से वो इतना समय तक इस पद में बने हुए हैं। ये पक्का कुछ ना कुछ झालमेल मिला हुआ है इसमें। ये लोग विजय शर्मा की बात मानते हैं, विजय शर्मा जी का बात मानते हैं। ये हम चाहते हैं कि वो उनका बात माने, लेकिन इस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय करना, लोगों को डराना और धमकाना, मसीह समाज के लोगों को, और मसीह समाज को शिक्षा पे इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि ये इनके शिक्षा होते तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं करते रात भर। भाई हमारे पीड़ित परिवार से हम हैं, हमारे लोगों को आप जबरन बैठा दिए हो, और जब हम वहाँ पे बैठ करके हम जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं तो आप हमारे समाज पे टिप्पणी कर रहे हो कि ये किस समाज के लोग हैं, इस प्रकार से क्या इनकी शिक्षा होती है, इस प्रकार से क्या इनको करना चाहिए। और जब बजरंग दल के लोग इस प्रकार से करते हैं तब इनकी शिक्षा और इनकी ये जो सभ्यता है, ये एक भी पुलिस वाले बजरंग दल को ऐसे चमका के दिखा दें, दूसरा दिन सस्पेंड हो जाएंगे। वहाँ पे आप लोग बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, तो क्या आप लोग भी हो हल्ला कर रहे थे? अपन शांतिपूर्वक ही बैठे हुए थे भाई। नारा तो लगाना ही है ना भाई, संविधान के हिसाब से नारा लगा रहे थे। इनको इतना क्या चुल मची हुई थी भैया कि एकदम धमकी चमकी में उतर गए, तुम्हारे बाप का थाना नहीं है, ये मेरा थाना है। ये किस प्रकार का शब्द है? ये किसने बोला था? ये पुण्य लामा मैडम ने बोला है, ये लामा मैडम ने बोला। मेरे पास वीडियो है, एक एक चीज के वीडियो है, हमने जो जो किया है वहाँ पे, और जो जो हमारे लोगों को बोला गया है। बाप का घर नहीं है ये, समझ रहे हैं मैम? हमारा जगह है ये, बात समझ में आई? मैम बाप का घर नहीं है ये, समझ रहे हैं मैम? हमारा जगह है ये,
बात समझ में आई? मैम हमारे घर में क्या खोले वो फोटो व्यक्तिगत फोटो खींचा गया है, मतलब कल के डेट में इनको आरोपी बनाओ फिर से। अगर हम थाना में इस प्रकार के रात भर जग गए हैं तो सुबह या दूसरे दिन या एक हफ्ते बाद हमें परेशान करने के लिए इन्होंने फ़ोटो खींचा है, जिस प्रकार दिल्ली के जंतर मंतर के लोगों को किया गया। जब दिल्ली के जंतर मंतर में स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका भी इसी प्रकार से फ़ोटो खींचा गया था और उसके बाद 400 लोगों के ऊपर कार्रवाई किया इन्होंने। ये उसी प्रकार की मानसिकता के साथ हमारे लोगों का भी फ़ोटो खींच रहे थे। देख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक वीडियो जो वायरल हुआ था आपने भी तो देखा, सच में बड़े माने जिस रौब से बात कर रहे थे, शायद इतने बड़े पद में होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है और जो वायरल हो रहा था। अच्छा प्रदीप जी, अब क्या होगा आगे, क्या निर्णय लिए हैं आपने? धाराएं कौन सी लगी है, बाहर आए हैं नहीं आए हैं, क्या प्लान? देखिए, इसमें 2 नॉन अवेलेबल धारे हैं और इसमें जमानत के लिए जो है कि हमारे लीगल टीम लगा हुआ है, वो पेपर लगाएंगे। अभी पेपर लगाए नहीं हैं क्योंकि इसमें एक नया कानून के तहत भी जो धारा है कि ऐड किया गया है। तो इसमें क्या है कि अभी वो कानून नया है तो उसको समझना भी नया तरीके से पड़ेगा। तो वो कानूनी प्रक्रिया है, वो कानून अपने रीति से कर रहे हैं ये लोग। अब हमारी पारी आई। अब हमारे लोगों को जिस प्रकार से जलील किया गया है पुलिस वाले के द्वारा और हमारे लोगों को, हमारे समाज को जो है नीचा दिखाने का काम किया है पुलिस लोगों के द्वारा, तो हम एकदम स्पष्ट कहना है कि इनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई। पुलिस जिस प्रकार की छानबीन करना है छानबीन करे, दोषी पाए जाते हैं तो इनको बहिष्कार करे, मतलब नौकरी से निकाल दिया जाए। और यदि नहीं निकालते हैं तो संयुक्त मसीह समाज ने निर्णय लिया है कि जो है कि शनिवार को सुबह 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय के घेराव करेंगे। देख रहे हैं, बड़े आरोप है। अच्छा एक बात है मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, तो आप ब्राह्मण हैं साहब, तो आप मसीही कैसे हो गए? या तो ब्राह्मण ही होंगे या मसीही होंगे जी। मसीही में कोई जात धर्म होता है क्या? मैं आपको वही उदाहरण दे रहा था, जिस प्रकार से पुलिस वाले ने किया कि मुझे हाथ भी नहीं लगाना, या तो वो छुआछूत मान रहे थे, ये क्लियर है। अब वो पुलिस वाले ही बताएंगे कि वो छुआछूत मान रहे थे या मेरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हिंदू हैं, तो आप ब्राह्मण हो, हिंदू ब्राह्मण ही हो कि मसीही ईसाई हो, क्या हो आप? मैं मसीही ब्राह्मण हूँ। ये कैसा नया ब्राह्मण? मेरा मर्जी ना भाई। हाँ तो ठीक है, उसमें कोई दबाव नहीं है, लेकिन क्या है ब्राह्मण हिंदू होते हैं और आप माने आप धर्मांतरित है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। जो है वही बताइए। धर्मांतरित तो हमने किया नहीं है। तो फिर मसीही ईसाई भाई, हम यीशु मसीह को मानते हैं। जितनों ने उसको ग्रहण किया ना, उतनों ने संतान होने का अधिकार पाया, वचन कहता है। फिर उनको जो है समाज जो है नया रीति से देखे तो ये मसीही ही कहलाएंगे, ऐसा करके लोगों ने जो है नियम बनाया और हम मसीह कहलाए, मतलब जो यीशु मसीह को मानेगा वो मसीह कहलाएगा। ये हो गया। उसके बाद मैं पुलिस वाले के बयान के वजह से ये कह रहा हूँ, आप छुआछूत मानते हो तो मैं एक भाई ब्राह्मण जाति से हूँ, तो फिर आप छुआछूत क्यों माने? मैं ये आरोप लगा रहा हूँ। उसमें छुआछूत वाले तो ऐसे दिख नहीं रहे, उनका शायद कहना था कि टच, वो टच ना भैया, मैं आपको ऐसे टच कर देता हूँ तो क्या गलत बात हो जाएगा? मैं तो एक तो मेरा हाथ रिस्पेक्टफुली यहाँ पे था शुरू से आखिरी तक, और उन्होंने जब मेरे को डांट भी रहा था तो मैं आक्रोश नहीं हुआ, वहाँ पे स्माइल कर दिया, हंस दिया। भाई अपने को पता है ये लोग उकसा रहे हैं और इनके बातों में आकर के कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ना है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जवाबदारी जो है पुलिस प्रशासन की थी, लेकिन यही लोग, दोनों बड़े अधिकारी लोग जो हैं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये हम आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, अभी तो तमाम लोग देखेंगे, अधिकारी लोग और तमाम वो सब इस विषय में अपनी विचार रखेंगे, अपना जो करना है करेंगे। अभी सर ये वीडियो जो है ना, मेरे फ़ोन में ही शेयर जो हुआ है, शेयरिंग जो हुआ है इस वीडियो का, लगभग 100 मिलियन लोग देख चुके हैं। मतलब आधा भारत देख चुका है इस वीडियो को। और मैं मानता हूं कि तमाम बड़े अधिकारी और वो पुलिस वाले साहब भी देख चुके होंगे इस वीडियो को, और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होगा। मैं तो न्यायालय तक जाऊंगा, इनको सस्पेंड करवाने के लिए यदि मुझे न्यायालय तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से डराने का कोशिश किया और अपने मर्यादा पदों को, अपने पद का गरिमा को नहीं बनाए रखा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है पुलिस प्रशासन के द्वारा। देख रहे हैं न्यायालय तक जाने की बात। अब
एकर नाम है प्रदीप दुबे और ये जोन कुछ बात कही सावे एकर अपन विचार अपन अनुभव और सीधे सीधे बात आरोप लगा है। दर्शकों, आपन ये विषय में का सोचते हो अपन विचार जरूर रखाओ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।